अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक, आज मैं आपके लिए ना एक नया मोड लेके आया हूँ, जो मोड MODE वाला मोड जो हमने खुद बनाया है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ कि जब मैं था ना नया नया पबजी में आया, तो ये मेरे माइंड में आइडिया आया था, मैंने अपने क्लैन वालों को बताया। और ये हम शुरू से करते हैं। जब हमें RP में 7 डे वाला कार्ड मिलता था ना, तो मैं अपने मतलब क्लैन मेंबर्स को बोल के ना हम लोग ये वाला मोड मतलब ये मैच खेला करते थे। वो आज आपको इस गेम में बताऊंगा। उसके अलावा सस्ती शायरी होनी चाहिए। तो अनोनिमस की पब्लिक, जो ज़्यादा प्यार करते हैं वो पहले ही लाइक दबा देना, जो थोड़ा कम प्यार करते हैं वो शायरी के बाद लाइक दबा देना, लेकिन दबा देना ज़रूर अनोनिमस की पब्लिक। तो अर्ज़ किया है कि इंग्लिश में कहते हैं डोंकी, उर्दू में कहते हैं खोता। वाह 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 वाह, कमेंट में ज़रा वाह वाह हो जाए। इंग्लिश में कहते हैं डोंकी, उर्दू में कहते हैं खोता। जब हम करते हैं रैंक पुश, हमसे बड़ा कैंपर कोई नहीं होता। सस्ती शायरी लेकिन सच्ची शायरी विद अनोनिमस बाबा जे। तो अनोनिमस की पब्लिक, हम लोग जा रहे थे पोचिंकी। और पोचिंकी ना हमारा घर है जिसे हम पिंडी कहते हैं। मेरे बाल काफ़ी ख़राब हैं तो मैं इसलिए थोड़ा ऊपर होकर बैठा हूँ ताकि मेरे बाल छुप जाए। मैंने बोला ना, आपका अनोनिमस आपसे कुछ नहीं छुपाता। आपको अनोनिमस जो है ना अच्छा नहीं लगता यार। क्या अब हैं तो हैं, देखो बाल ख़राब, क्या किया जा सकता है ना, तो छुपा के क्या करना। अनोनिमस के लिए हम लोग आए थे कोचिंग के, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रहे थे। तो हम आजकल मैं इन कंपाउंड्स में ज़्यादा उतर रहा हूँ, इन घरों में। वरना आपको पता है मैं राइट से मतलब जो सामने मेरे उन कंपाउंड्स में मैं ज़्यादा उतरता है, जो फर्स्ट वाले घर आते हैं। बट वहाँ पे हमेशा गन फाइट हो जाती थी और 1 वर्सेस 4 गन फाइट काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे बचने के चांसेस मेरे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाबा जी हमारे थे अपने स्क्वाड के साथ कोचिंग के, हमने यहाँ पे लूट स्टार्ट कर दिया। आप लिखोगे भूखे भूखे नंगे टीममेट, तो अभी काफ़ी मज़ा आएगा। ऑम मिलेगी हमें, बाबा जी फ्लेयर पे रश करेंगे। तो इन भाई को मैंने स्पॉट किया, यहाँ पे इनको डाउन किया और हम करेंगे फॉरन से रश। अनोनिमस की पब्लिक की किल पड़ा था तो मैंने चोरी किया, पता नहीं मुझे मिला नहीं मिला, ओके नहीं मिला, ये शायद से मेरा नहीं था, मेरे टीममेट ने किसी ने नॉक किया था। तो इस भाई को मैंने नॉक फिनिश किया। जल्दी से इनकी करेंगे लूट बाबा जी, क्योंकि लूट का नो मजाक। जब भी टीममेट आपको बोलना भाई मेरी लूट उठा ली, इतनी जल्दी लूट उठाता है, उसे अपने अनोनिमस का एक ही डायलॉग कहना बाबा जी लूट का नो मजाक। तो उसके बाद गैस मैं आगे रश कर रहा था। ये सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं, आपने ऊपर से जंप किया, उनके पास गन भी नहीं थी, बेचारे ने गन पीछे रख के ऊपर जंप किया। तो यहाँ मैंने इनको नॉक एंड फिनिश किया फॉरन से। और अब इनके टीममेट सामने थे, तो मैंने सोचा भाई अपने टीममेट्स की हेल्प कराई जाए, थोड़ा सामने रश किया जाए। एक नेट निकाला और जहाँ टीममेट ने मार्क किया था वहाँ मैंने नेट कर दिया, बट वहाँ बंदा ही नहीं था। उसने मार्क किया, मैं समझा बंदे होंगे, मैंने नेट किया, लेकिन बंदा नहीं था। अरे मुझे नींद आ रही है और मैं ऐसे भी नहीं कर सकता, मेरे बाल बड़े ख़राब हैं। मेरे को ना हेयर कट लेना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता हेयर कट मतलब बार्बर मतलब नाई, क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ, नाई के पास जाएं कटिंग कराएं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। सो के उठो, टिकटॉक देखो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो और गेम प्ले अपलोड करो, कमेंट्स देखो हर तीनों जगह के, फिर उसके बाद अगला गेम प्ले बनाने में लग जाओ। लाइफ ऐसी हो जाती है गाइस, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। अब देखो मेरे बाल भी इतने बड़े बड़े हुए हैं, मेरी दाढ़ी इसकी भी सेटिंग करवानी है थोड़ी सी। ख़त्म नहीं करूँगा, मुझे अच्छी लगती दाढ़ी, अब मैं इसको रखूँगा, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग करानी पड़ेगी। वहाँ तो मुझे किल नहीं मिले अनोनिमस की पब्लिक। अब यहाँ पे जो मैं आया था बॉट की आवाज़ सुन के मैंने कहा थोड़ा केडी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये रियल भाई थे तो इनका हमने किया डाउन। और इनकी करेंगे मजे से लूट बाबा जी, क्योंकि लूट का नो मजाक। उसके बाद ये सामने से देखो मार्क भी आ रहे थे मैप में और मुझे साउंड भी आया था, तो मैंने ऊपर रश किया। कि भाई साहब पहले सीढ़ियों पे एम करके बैठे थे, मैंने जल्दी से इनको डाउन किया और फॉरन से इनको फिनिश करने के बजाय, लॉल मुझे लगता है मैं फिनिश कर दूंगा, मैं बोलने वाला था फॉरन से इनको फिनिश किया, लेकिन मैंने फिनिश नहीं किया लॉल। और यहाँ पे भाई शायद ऑफलाइन थे, इनके पास गन ही नहीं थी, बेचारे ऐसे ही नीचे बैठे हुए थे। शायद इनको ये ऑफलाइन चले गए होंगे, जब आए होंगे तो लेट हो गया होगा। अब इनके आखिरी बंदे वहाँ थे, लेकिन उनका जो किल मुझे नहीं मिला, बट मुझे यहाँ पे 2 किल मिल गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के भूखे नंगे टीममेट्स के आगे हमें जितने भी किल मिल गए भाई, जितने भी किल मिल गए भाई, अच्छी बात है। तो अनोनिमस की पब्लिक उसके बाद हम यहाँ से निकले फौरन और सामने जा रहा था स्क्वाड पूरा का पूरा, उन्होंने उतर के ओपन में फ्लेयर चला दी। और यहाँ आपके अनोनिमस ने देखो कैसे किल निकाले, DP4X। और यहाँ पे 4 बंदे थे जिसमें से 3 किल आपके अनोनिमस ने निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 4 में से 3 किल मैंने निकाले, जबकि मेरे टीममेट भी 4 थे। DP OP है भाई, DP जब अनोनिमस चलाता है DP
तो हाई होता है एनिमीज का बीपी। ये मेरी पुरानी लाइन है और काफ़ी जो हमारे नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे पुरानी एनोनिमस की पब्लिक उनको पता होगा कि ये मेरी लाइन है। और ये देखो ड्रॉप आया, मैं ओपन ही किया था, सब लूट उठा ली भाई। लेकिन फिर मैंने को बोला देखो मेरे पास है 3 ग्रेनेड, अगर तुम मुझे देते हो AWM तो ठीक है, वरना मैं नेड करके ले लूँगा। लेकिन मजाक करूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। ये लोग मुझे खुद ऑम दे देते हैं क्योंकि मैं स्नाइपिंग करता हूँ ना, तो इन्होंने मुझे ऑम दे दी और मैंने जल्दी से ऑम उठाई भाई, 8x लगाया उस पर। और हमारी पहली मोहब्बत AWM बाबा जी हमारे पास आ चुकी है, तो उससे एनिमीज का बैंड बजाया जाएगा। और AK मेरे पास है, AK चला रहा हूँ मैं गैस। हम यहाँ से जो जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन लूट इतनी थी समझ नहीं आ रहा था कि कौन कौन सी क्रेट चेक की जाए। और फिर हमने बस लूट यहाँ से की, सब के सब क्रेट्स की जितनी एमो उठा सकता था। बैग फुल कर लिया मैंने, क्योंकि बैग जब तक फुल ना होना हमें सुकून नहीं आता। बैग फुल करने के बाद एनिमीज के बोलिए अपने टीममेट्स को उठाया और सामने चली थी 2-2 फ्लेयर। अब जब फ्लेयर चलती है ना, हमारे तुक्के लगना शुरू हो जाते हैं भाई, यहाँ होंगी, नहीं इन घरों में, नहीं इन घरों में। तो मैंने मैप ओपन करके मार्क किया था कि मुझे लग रहा है इन कंपाउंड्स में फ्लेयर है, और वहीं थी। अगर आप मैप ज़्यादा खेलते हो ना गाइस, तो आपको हर जगह का पता होता है। मुझे पता था कि लेफ्ट पे इससे ऊपर जो है ना एक स्नाइपर टावर है, तो गाड़ी वहाँ रोकी जाए। मुझे नींद आ रही है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको बता दूँ। ये मैं चुप हो जाता हूँ ना, मैं नींद कंट्रोल कर रहा होता हूँ अपनी। तो वहाँ पे जो है ना स्नाइपर टावर है, यहाँ पे रुक के मैं नॉक निकालूँ। अब यहाँ पे 2-2 फ्लेयर चली थी और मैंने ना रश कर दिया ऑम लेके अपनी। और मैंने टीममेट को बोला भाई आप लोग रश करो, मैं ऑम से कवर देता हूँ, आप लोग आगे जाओ, मैं पीछे से नॉक करूँगा। अब ये मैंने एक बाबा जी टक से कान के नीचे लगाया, एक बंदा डाउन किया। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे बंदे मुझे नजर आया, तो मैंने इसको बॉडी शॉट मारा और फिर मैंने एम किया। और ये बंदा जंप कर रहा था, लेकिन मुझे लगा ये शॉट्स ले रहा है जंप करके ना, मतलब जंप करके गोलियां मारते ना वैसे मार रहा है। लेकिन ये भाई मीटअप कर रहे थे, तो अभी देखो इनके सारे टीममेट जो है मीटअप करने लग गए, तो हमने इनको नहीं मारा। लेकिन एक गाइस एक बात है, देखो स्टार्टिंग में ना अब फाइट ही ले लिया करो, मीटअप नहीं किया करो। अब देखो एक तो हमने 2 नॉक किए, ठीक है, उसके बाद मीटअप हो गया। ये तो बेचारे का एक खेल मुझे मिल गया था। दूसरा ये देखो, अब एक बंदा जो है ना टीम अप कर रहा होगा, दूसरे जो है वो मार रहे होंगे। अब ये देखो इसने ना मेरे टीममेट को नॉक करके फिनिश कर दिया, और ये इन्हीं की टीममेट थी। तो अगर आप मीटअप करो ना, तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने सारे टीममेट्स को राज़ी कर लिया करो। और दूसरा मीटअप एंड में किया करो एनोनिमस की पब्लिक प्लीज़। ये देखो रश हो गया ना फ्लेयर पे, अब यहाँ पे ये लोग भी मर जाएंगे और हम भी मरते मरते बचेंगे, क्योंकि सब मिक्स हो गए थे। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। और अगर फिर लाइक ऐसे मर जाए तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हो, तो प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आप खुद देख लो, 3 टीमें आ गई थी मीटअप के चक्कर में। मेरा एक टीममेट भी जो नॉक फिनिश हो गया, वो भी मीटअप वालों के टीममेट्स ने किया था, नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया। तो अब एक टीममेट हम खो चुके हैं, दूसरा रश हो चुका है, मीटअप वाली एनोनिमस की पब्लिक मर चुकी है, और दूसरी टीम जो है वो जिंदा है। मुझे नींद आ रही है। ऐसे एक बात है, बाल बेशक बिखरे में, लेकिन आपका एनोनिमस थोड़ा थोड़ा प्यारा लग रहा है मुझे खुद। ऐसे मैंने किया ना, मैंने कहा इतना बुरा भी नहीं लग रहा, क्यों बाल छुपा रहा हूँ अपने। तो एनोनिमस की पब्लिक यहाँ पे ना रिवाइव ले लिए थे मैंने, और बड़ी मुश्किल से रिवाइव हुआ था मैं, मेरी जान निकल रही थी, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा। लेकिन बाबा जी आपको एनोनिमस फिलहाल जिंदा है, एनोनिमस की पब्लिक, और जल्दी जल्दी करेंगे लूट। देखो फैन जिस मर्जी के बन जाओ, लेकिन पब्लिक हमेशा एनोनिमस की रहना। अब बस मैं बता रहा हूँ, पब्लिक और फैंस में फ़र्क है। तो यहाँ पे मैंने रश कर दिया एनोनिमस की पब्लिक, और ये बंदा आखिरी बचा था जिसने काफ़ी बंदे मारे थे। और यहाँ पे देखना ज़रा, ऐसे कैसे बाबा जी 1v1 फाइट ली मैंने। मेरे टीममेट ने हेल्प तो बाद आए तो गए थे ये, लेकिन मतलब फाइट तो मैंने ही ली। 1v1 सारा डैमेज देख के नॉक फिनिश किया, सॉरी एनोनिमस की पब्लिक। उसके बाद इनकी करेंगे लूट, और ये जो ना काफ़ी ड्रॉप्स लूट के आए हुए थे, उनके किल फील्ड में नाम वगैरह आ रहा था, तो इन्होंने ना काफ़ी किल्स निकाले हुए थे। इनके पास लूट बड़ी अच्छी थी, ग्रोजा वगैरह थी। तो आपके एनोनिमस ने ग्रोजा उठा ली, क्योंकि जो है ना ग्रोजा बाबा जी, ग्रोजा जो है ना लाजवाब गन है, लाजवाब बेस्ट गन है पबजी की ग्रोजा। तो मैंने ग्रोजा उठा ली, उसके बाद अपनी मेहरान गड्डी उठाई और हम यहाँ से निकले फौरन से जोन की तरफ। लेकिन आगे हो रही थी फाइट, टैप 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 फाइट की साउंड वगैरह आ रहे थे मुझे फाइट के यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो है ना गाड़ी ठोकने के बजाय थोड़ा सा आगे ले गया, और मैं स्क्वाड में लगाई यहाँ पे गाड़ी। और उसके बाद कैसे हम नीचे उतरे, मैं अटक गया था, दोबारा से नीचे उतरा, ग्रोजा लेके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 2 स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रहे थे, अगर देखो मेरे पास 5 ग्रेनेड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक देखा नॉक बंदा पड़ा होगा, मैंने नेड्स ऊपर बरसाना शुरू कर दी। 1 नेड, 2 नेड,
ये देखो नॉक बंदा मैंने देखा तो पहले मैंने इसका किल चोरी किया भाई, किल का नो मजाक अनोनिमस की पब्लिक। 3 नेड, अभी ये मेरे टीममेट देखो किल के भूखे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं नेड करना नहीं छोड़ रहा। 4 नेड और ये 5 नेड मैंने ऊपर फेंक दिए, ठीक है। अब उन्होंने बंदे घुस के मार दिए और मेरे नेट से मेरा एक टीममेट नॉक हुआ और एक फिनिश भी हो गया, और इसने मेरा मैरिट गिरा दिया। अनोनिमस की पब्लिक ईमानदारी से बताना, ना मैंने इनको बोला भाई ऊपर जाओ, सही है, ना मैंने इनको बोला कि रश करने का, और मैंने इनको ये भी बताया कि भाई ऊपर नेड है, और ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके मर रहे हैं और फिर मैरिट भी गिरा रहे हैं। गलत बात है या नहीं है, कमेंट में बताओ। तो भाई ये हो गया, साइलेंट भैया हमारे फिनिश हो गए थे, ज़ारो भैया को हमने रिवाइव दे दिया। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा था, बाकी सारे जो ना फिनिश हो चुके थे। और जितने भी पाकिस्तानी भाई लोग हमारे मरे थे ना, मतलब वो लोग स्पेक्टेट कर रहे थे, वो गए नहीं थे, हमारी सारी अनोनिमस की पब्लिक स्पेक्टेट कर रही थी। तो साइलेंट ना मुझे बता रहा था कि क्या बात हो रही है, और मैं नींद कंट्रोल कर रहा हूँ सच बताऊँ तो। और उसके बाद अनोनिमस की पब्लिक ग्रोजा हमारे पास है, तो हम यहाँ से निकले। अब मैं यहाँ पे मस्ती कर रहा था क्योंकि बंदा मिल नहीं रहा था आखिरी, और मैंने यहाँ पे नेट निकाला, नेट फेंका, और ये देखो गाइस इस बंदे ने ना कोशिश की थी ज़ारो को नॉक करने की, और मैंने ना नेट कर दिया वहाँ पे, और अगर ज़ारो को ओपन में होता ना ये बंदा ज़ारो को फिनिश कर देता। अब ये जंप करने लगे हैं यहाँ पे, तो हम समझ गए थे भाई ये जो भाई हैं ये अनोनिमस की पब्लिक है, तो इनसे फाइट नहीं लेनी। तो मैं ज़रा सा रिवाइव देने लगे अपने टीममेट को। फिर जो हमारे मीटअप वाले भाई थे ना, इन्होंने देखो गाइस लास्ट में आप मीटअप करते हो ना, कोई टेंशन नहीं होती कि कोई आके मार देगा, केडी गिर जाएगा, रैंक गिर जाएगा, वीडियो नहीं बनेगी, कोई टेंशन नहीं होती। तो इसलिए आप ना प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लास्ट में मीटअप किया करो। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो नया मोड कौन सा, और नई जो हमारी टेक्निक है, लाइक जो नए वे में हम गेम खेलते हैं वो कौन सा है तरीका है। तो इन्होंने अपना नाम वगैरह बताया और इन्होंने शाउट आउट मांगा, मैंने इनको शाउट आउट दे दिया, लाइक इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा ना। तो फिर उसके बाद ज़ारो बोले थे भाई मैंने इनसे 1v1 करना है, फाइट लेनी है। तो मैं अगर ये ज़ारो को मार देते ना गाइस तो मैं इनको चिकन दे देता। आपको पता है मैं अपनी पब्लिक को चिकन दे देता हूँ। टीममेट्स की बात अलग है, टीममेट आपको पता है वो अपने अपने माइंड होते हैं सबके। तो ज़ारो से भाई ने फाइट लेने का फैसला किया कि भाई ज़ारो से फाइट लेते हैं, अगर ज़ारो को ये मार देंगे गन फाइट में 1v1 तो मैं तो वैसे ही इनको चिकन दे देता। तो ये हमारी बात हुई, लेकिन फिलहाल मैं इनसे बात कर रहा था और नींद आ रही है। और फिर उन्होंने फाइट लेने का फैसला किया, ज़ारो के साथ दोनों आपस में फाइट ले रहे हैं। अगर ये जीत गए तो मैं इनको चिकन दे दूंगा, ये तो पक्का हो गया था। लेकिन ज़ारो का ये जिगल विगल कर लेता थोड़ी सी, तो इसको मारना थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई के लिए। और ज़ारो ने जिगल करके वो देखो जिगल कर रहा है, इनको डाउन कर दिया और चिकन हमें मिल गया। तो गाइस चिकन लेने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हम खेलते कैसे हैं। गाइस इसमें तो आपको ज़ाहिर सी बात है रूम कार्ड चाहिए होगा, और ये मैं बहुत पुराना खेल रहा हूँ। ये जो खेल है ना ये हमने स्टार्ट किया था, हम सीज़न 3 में खेला करते थे, सीज़न 2 में खेला करते थे ये। तो इसमें आप ना 2 स्क्वाड ले लो, मतलब एक आपकी टीम पूरी और एक एनिमीज की टीम, 2 टीम्स ले लो। और उसके बाद फाइट ना मैं थोड़े से रूल्स आपको बताता हूँ। फाइट में ब्रिज से नीचे जंप नहीं करना, पानी से नहीं जाना, पहला रूल, ठीक है। आप एक टीम एक साइड पे रुकती है, दूसरी टीम ब्रिज के दूसरी साइड पे रुकती है, और फाइट पहले स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं गाइस कि जिस ब्रिज पे ज़्यादा जोन होगा ना, अगर मिलिट्री वाले ब्रिज पे ज़्यादा जोन हुआ तो हम मिलिट्री जाएंगे, अगर नोवो वाले ब्रिज पे ज़्यादा जोन हुआ तो हम नोवो जाएंगे। तो एक टीम को हम बोलते हैं भाई आप जाके लूट करो मिलिट्री बेस, और दूसरी टीम जाती है नोवो। अभी जोन नहीं था तो मैंने अपने टीममेट को बोला भाई आप मेल्टा वेल्टा लूट कर लो और बाद में आप आ जाना। तो मतलब दोनों की लूटिंग जो जगह होती है ना, लूट करने की जगह, वो भी अलग अलग होती है। और एक टीम मिलिट्री चली जाती है, एक टीम नोवो चली जाती है, हम लोग ऐसे खेलते हैं। लेकिन आपकी मर्जी, आप कहीं भी लूट करो, लेकिन टाइम कितना होता है आपको पता है। पहला जोन जब स्टार्ट होता है ना 4 मिनट दिए होते हैं आपको लूट करने के। मतलब ये जो जोन स्टार्ट होगा ना पहले वाला, मतलब जोन आना स्टार्ट, टाइम खत्म हो जाएगा मैप पे ऊपर और जोन आना स्टार्ट, इतना टाइम होता है बस। फिर आप अपनी लूट वूट सब कुछ छोड़ दो। अब देखो जोन आना स्टार्ट हो गया था ना, हमने सब ने लूट वगैरह छोड़ दी और जोन ज़्यादा था मिलिट्री बेस पे। तो हम सब ये देखो पहले से एक टीम आगे खड़ी हो गई लूट करके, और दूसरी टीम यानी हम लोग दूर थे, नोवो वाली साइड से, तो मिलिट्री आने में टाइम लगा। हम लोग आ गए मिलिट्री बेस और यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी करने लगे। जब तक सारे आ नहीं जाएंगे कोई शूट नहीं करेगा। मैं आपको अपने तरीके से रूल समझा रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से खेलना, तो बड़े ठीक तरीके से ब्रिज पे फाइट होगी, आपकी गेम खेली जाएगी। और ये पता नहीं कि टेक्निक मैंने कैसे दिमाग में आ गई थी आपके अनोनिमस के, हम ये लोग खेलने लग गए। उसके बाद जब आप दोनों टीम्स रेडी हो जाएं, 4-5 फायर कर दो बताने के लिए कि भाई हम रेडी हैं, वो भी 4-5 फायर कर दे बताने के लिए कि हम रेडी हैं। उसके बाद फाइट स्टार्ट, उससे पहले शूट नहीं करना, जगह लेने देनी है। तो मैंने 4 फायर कर दिए थे, मतलब फाइट स्टार्ट है, हमने फाइट लेना स्टार्ट की। और गाइस ब्रिज से नीचे आप जंप नहीं कर सकते, ठीक है।
आपको बेशक आप जोन के बाहर मर जाओ, ब्रिज पे रहना है। जोन चला भी गया, ये भी याद रखना बात, बेशक जोन जा रहा है, आप ब्रिज से नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप नॉक करके रश करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन ब्रिज को नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि भाई जोन जा रहा है चलो पिचिंग वाली साइड चलते ना, ऐसा नहीं करना, ब्रिज नहीं छोड़ना। हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लो नोवो में या मिलिट्री में जहाँ आप लैंड कर रहे हो, उसके बाद आ जाओ ब्रिज पे और ब्रिज पे लेने लग जाओ फाइट। बेशक जोन आ गया, दोनों टीमें ब्रिज नहीं छोड़ेंगी, ठीक है, ब्रिज पे फाइट लेंगी, एक दूसरे को नॉक करते रहें। जब हीलिंग खत्म हो जाए, आपको लगे भाई अब हम थोड़े प्रेशर मुश्किल में है, तो सामने वाले का नॉक करके गाड़ी लेके रश कर दो। हमने देखो गाड़ियाँ भी सेफ खड़ी की हुई हैं, अभी फाइट वगैरह ले रहे हैं। मैंने 35 बैंडेज उठा रखे थे, 5 फर्स्ट एड थे, हीलिंग वीलिंग अच्छी थी मेरे पास, और सब टीमर्स ने ऐसी अच्छी अच्छी हीलिंग उठाई हुई थी, तो हमें कोई लूट की टेंशन नहीं थी। एक दूसरे के नॉक किए जा रहे हैं, तो कुछ ये रूल था गेम खेलने का। नया मोड मैंने इसको बनाया भाई 4v4 ब्रिज फाइट, हम इसका नाम रख देते हैं 4v4 ब्रिज फाइट। और अब ये हमेशा याद रखना गाइस कि आपके एनोनिमस ने ईजाद किया था, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी ईजाद की का क्रेडिट कोई और ले लेना फिर आपको दुख होता है। और मेरे पास मिनी 14 और 4x था, 8x मिला नहीं था, स्नाइपर मिली नहीं थी। लेकिन मज़ा तब आता है जब आपको स्नाइपर और 8x मिल जाए इस फाइट में। जब आप क्लासिक खेलने का दिल ना हो ना, आपका हैकर वैकर मिल रहे होते हैं, दिल नहीं होता, तो ये वाली फाइट खेलो। मैंने आपको सारे रूल बताए, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि पहले डिसाइड कर लो लूट कहाँ कहाँ करनी है। 4 मिनट में जब जोन का टाइम स्टार्ट होगा ब्रिज पे आ जाओ, ब्रिज को छोड़ के नहीं जाना, हीलिंग ज़्यादा उठा लो, और ब्रिज से नीचे जंप करके पानी के अंदर से जाके पीछे से आके नहीं मारना, ब्रिज से नीचे जंप नहीं करनी। गिर गए तो वापस उसी जगह से आओ, मतलब अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं एनिमी वाली साइड से ब्रिज के ऊपर नहीं आऊँगा, मैं अपनी पीछे हमारी बैक साइड होगी जिस साइड पे हम होंगे, वापस उसी साइड से आके ब्रिज के ऊपर आओ, मतलब आप एनिमी वाली साइड से पानी में नहीं जा सकते। और स्मोक वगैरह करके कभी भी रश कर सकते हो, ठीक है, एक नॉक करके भी शुरू में रश कर दो, बेशक ये आपकी मर्जी, आप जोन के अंदर भी फाइट लेते रहो, लेकिन ब्रिज को छोड़ के नहीं जा सकते, बस इसीलिए इसका नाम है 4v4 ब्रिज फाइट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे काफ़ी बंदे नॉक किए थे, मेरी डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं बार बार मिनी 14। अब मुझे बताओ आपने इस गेम में मेरी मिनी 14 जो मैं चला रहा हूँ एंजॉय की या नहीं की, कमेंट्स में ज़रूर बताना। यकीन करो गाइस, बड़ी भूख लग रही है मुझे, लेकिन अभी कुछ खा नहीं सकते। 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो है और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं उठा और 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, बस बोल रहा हूँ, तो थक भी गया हूँ। डेली वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है गाइस। और आपके लिए ना एक खुशखबरी भी है, तो शायद मैं आप लोगों को वो खुशखबरी जो है मैं बहुत जल्दी सुनाऊँ, बहुत जल्दी इरादा है मेरा, लेकिन मेरा है तो सरप्राइज़ दूँ, लेकिन शायद मैं ब्लॉग भी उसका बना दूँ, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो एनोनिमस के पब्लिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वैसे यहाँ ऊपर आ रहा होगा, आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं यहाँ पे। और मेरा सेकंड चैनल भी है जिस पे मैं ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, अपनी लाइव दिखाता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। अब यहाँ पे गाइस जोन देखो, बार बार ना, पहले तो जोन हमारा बना हुआ था इस गेम में मिलिट्री बेस पे, तो हम काफ़ी देर तक जोन में रहे, किसी के पास भी अच्छा स्कोप नहीं था, किसी के पास भी हमारी टीम में स्नाइपर नहीं थी। सामने जो एनिमी की टीम है ना, हमारा स्क्वाड, उसमें एक स्नाइपर था, लेकिन यकीन करो आपके भाई ने ना मिनी 14 से उनकी बैंड बजा दी, 1 किल मिला था मुझे टोटल। और आप मेरा डैमेज देख के हैरान हो जाओगे, इतना मजा आता है ब्रिज फाइट में। एमओ वगैरह नहीं थी तो मैं अपने टीममेट से ले रहा था। अब गए ना, जोन जा चुका था, काफ़ी देर तक जोन हम पे रहा। अब आप देख सकते हो कि 350 मीटर जोन जा चुका है, जोन नया आने भी वाला है। और उसके बाद जो है ना, इतना छोटा सर्कल हो चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है। तो काफ़ी देर ब्रिज पे फाइट करने के बाद ना गेम हमारे हाथ से निकल चुकी थी। और मैं वेट कर रहा था, मैं बोल रहा था, हमारा ना एक बंदा ना साइलेंट रेडी था रश करने के लिए, बोल रहा था भाई मेरे पास स्कोप नहीं है तो मैं रश करूँगा। मैंने कहा ओके भाई रश कर लो, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मेरी जो मूंछ है ना, ये थोड़ी सी, इसको ऐसा करना पड़ता है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि भाई मैं नॉक दूँ। साइलेंट किया था, मेरे पास स्कोप नहीं है तो भाई मैं रश करता हूँ, या मर जाऊँगा या मार दूँगा। मैंने कहा ओके भाई मैं रेडी आता हूँ यहाँ पे, ट्राई करता हूँ नॉक देने की, लेकिन नॉक हुआ नहीं, उल्टा अपनी हेल्थ चली गई। तो यहाँ पे मैंने स्मोक्स गिरा दिया, भाई ले जाओ स्मोक्स, वॉल बनाओ, रश करो। और जोन भी आना गाइस स्टार्ट हो चुका है। अब फिलहाल हमारे साइलेंट भैया बहादुर बन रहे हैं कि भाई मैं जाके रश करूंगा, मैं जाके डाउन करूंगा। गाड़ी लेके जो है ना, साइलेंट भैया हमारे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो हूँ ना, अपनी मिनी 14 से कवर देने की ट्राई कर रहा हूँ। एक बंदा हमने उनका नॉक किया और उसके बाद एनोनिमस की पब्लिक मैंने यहाँ पे एम कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पे शॉट देने, गाड़ी आ गया अगली लॉल, शॉट देना शुरू किए। यहाँ पे ना किल जो है ना फ्यूरी को मिल गया, हालांकि डैमेज मेरा था। साइलेंट जा रहा है आगे, साइलेंट जब वो गाड़ी से ही मर गया, इसने ना हमारा उल्टा हमारा एंगल ब्लॉक कर दिया था, हम कवर नहीं दे पाए। आपने देखा वो मेरे भी आगे आ गया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ये ज़ारोक को डाउन किया मार के, साइलेंट हमारा डाउन हो चुका है। और उसके बाद हमारा फ्यूरी जा रहा है, एक बंदा और रश कर रहा है क्योंकि जोन आ रहा है और जोन का डैमेज ज़्यादा होगा। अब फ्यूरी ने रश किया, फ्यूरी भी डाउन हो गया गाइस। लेकिन यकीन करो हमने ना उनको इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया था, वो हील कर करके उन्होंने ना
अपनी हेल्थ पूरी कर ली थी। यहाँ पे ज़ारो को मैंने ना वो हेल्थ कह रहा हूँ हीलिंग ख़त्म कर ली थी। ज़ारो को मैंने फिनिश किया। नीचे से मुझे साइको नजर आया, साइको को भी मैंने फिनिश किया। अब उनके पास 2 बंदे डाउन है और हम 3 हैं, तो मतलब उनके 2 बंदे बचे हैं और हम 3 बंदे बचे हैं, लेकिन हमारा भी एक नॉक है वहाँ पे, तो वो फिनिश हो जाएगा। 2v2 की फाइट हो जाएगी, लेकिन उनके पास हीलिंग नहीं थी ना। ओके, यहाँ पे फ्यूरी ने भी एक नॉक किया हुआ था और वो बंदा भी ब्लीड आउट हो गया। 3 हमें, सिर्फ उनका सोलो बंदा बचा है अब, और जोन का बहुत सारा डैमेज है और हम ब्रिज छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। अगर आप कभी भी अगर खेलो ना तो अपने टीममेट्स के साथ, तो ये रूल सब बता देना या बोलना भाई वीडियो देखो, रूल समझ लग जाएंगे। अच्छे से बताया मैंने आप लोगों को। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि वो खड़ा हुआ था, हम लोग उसको मार दे, बट वो सामने नहीं आ रहा था। उसके बाद गैस मैंने जिनको भेजा कि भाई आप जाओ, मेरे पास ना 5 फर्स्ट एड हैं और मैं हील बैटल कर लूँगा, आप फाइट ले लेना। तो आप हील बैटल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने मजे की गेम निकाली आपके एनोनिमस ने। मैंने अपने टीममेट को भेजा भाई, वो जाके फाइट ले रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था। अभी देखो जोन जा रहा है, इतना डैमेज नहीं है गाइस, बैंडेजेस लग रहे हैं, लेकिन जब जोन टच हो गया ना, ये डेडली जोन था भाई। इसने इतना डैमेज दिया, एनोनिमस की पब्लिक इतना डैमेज दिया, जान निकल गई थी एक बार में, तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे बैंडेजेस लगाना स्टार्ट किए और जोन टच हो गया था, पता नहीं चला कब टच हुआ, और इतनी तेजी से हेल्थ गई ना। मैं थोड़ा सा आगे आके ना यहाँ पे एंगल चेंज करके सोच रहा था कि भाई नॉक वॉक करूँ। और अभी अब हेल्थ को देखना सिर्फ, ये देखो ये देखो, जब तक मेरा फोकस गया भाई, इतना लेट हो गया। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एड लगाया, लेकिन ये लेट हो चुका है। आप जो है ना, अकेला बंदा था वो, उसकी शायद मेरी हेल्थ, उसकी हेल्थ मेरे से भी कम थी और वो जोन से मर गया। तो ऐसे करके हमें चिकन मिला और काफ़ी मज़े की, काफ़ी लंबी ब्रिज फाइट चली। और आप देख सकते हो मेरा 1000 का ऑलमोस्ट डैमेज है, 1 किल है। 23 मिनट तक हमारी ब्रिज फाइट चली थी। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा गाइस। मैंने आपको एक नई चीज़ बताई आज। वीडियो कैसी लगी पक्का यार लाइक करना। बहुत बोला हूँ, बहुत थक गया हूँ और बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी को बात बोल लगे तो माफ़ कर देना, अच्छे लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। कहा सुना माफ़, कोई बात बुरी लगे ना माफ़ कर दिया करो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।